हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे बीए फिफ्थ सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर में पेपर सेकंड में यूनिट फोर्थ ब्रिटिश फिक्शन ओलिवर ट्विस्ट पढ़ेंगे, जो कि लिखा है चार्ल्स डिकेंस ने। तो शुरू करते हैं इसकी समरी। शॉर्ट समरी ऑफ ओलिवर ट्विस्ट। ओलिवर ट्विस्ट इज अ क्लासिकल नोवेल रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस, फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1838। यानी ओलिवर ट्विस्ट चार्ल्स डिकेंस द्वारा लिखित एक क्लासिक उपन्यास है, शास्त्रीय उपन्यास है, जो पहली बार 1838 में प्रकाशित हुआ था। द नोवेल टेल्स द स्टोरी ऑफ एन ऑर्फन नेम्ड ओलिवर ट्विस्ट हु इज born in a workhouse in the fictional town of मडफॉग। यानी यह उपन्यास ओलिवर ट्विस्ट नामक एक अनाथ की कहानी बताता है, जो काल्पनिक शहर मडफॉग में एक कार्यस्थल में पैदा हुआ था। यानी जो राइटर है उन्होंने जो फिक्शनल टाउन है, काल्पनिक शहर, उसका नाम बताया है उन्होंने अपने उपन्यास में, मडफॉर्ड। ओलिवर की माँ एग्नेस ओलिवर्स मदर एग्नेस फ्लेमिंग डाइज ड्यूरिंग चाइल्डबर्थ, लीविंग ओलिवर टू ग्रो अप इन हार्श एंड इम्पावरेज्ड कंडीशंस। यानी ओलिवर की माँ एग्नेस फ्लेमिंग के प्रसव के दौरान मृत्यु हो जाती है। उसकी माँ का क्या नाम होता है? एग्नेस फ्लेमिंग, जिसकी मृत्यु हो जाती है जब वो जन्म देती है ओलिवर ट्विस्ट को, जिससे ओलिवर को कठोर और गरीब परिस्थितियों में बड़ा होना पड़ता है। The novel is a social commentary on the various social issues faced by the lower classes in 19th century England, such as child labor, criminality, and the treatment of the poor by society। यानी यह उपन्यास 19वीं शताब्दी के इंग्लैंड में निम्न वर्गों द्वारा सामना किए जाने वाले विभिन्न सामाजिक मुद्दों जैसे बाल श्रम, आपराधिकता और समाज द्वारा गरीबियों के साथ किए जाने वाले व्यवहार पर एक सामाजिक टिप्पणी है। यानी ये नोवेल बताता है कि उस समय जब 19th सेंचुरी में इंग्लैंड में कैसी सामाजिक परिस्थिति थी, चाइल्ड लेबर के साथ कैसा होता था, अपराध कैसे होते थे, उनके साथ व्यवहार कैसा होता था, जो निचले कास्ट के लोग, उस समय क्लास के लोग थे, उनके साथ क्या होता था, किस तरह का व्यवहार किया जाता था। द स्टोरी बिगिंस विद ओलिवर्स birth in the workhouse where he is raised under the care of cruel beadle Mr. Bumble। यानी कहानी ओलिवर के वर्क हाउस में जन्म से शुरू होती है, जहां उसका पालन पोषण निर्दयी बीडल मिस्टर बम्बल की देखरेख में होता है। लाइफ इन द वर्कहाउस इज एक्सट्रीमली हार्श विथ पुअर लिविंग कंडीशंस एंड वेरी लिटिल फूड। यानी कार्यस्थल में जीवन अत्यंत कठोर है, रहने की स्थिति खराब है और भोजन बहुत कम मिलता है। When Oliver turned 9, he is selected by the other children to ask Mr. Bumble for more food during meal time। यानी जब ओलिवर 9 साल का हो जाता है तो उसे अन्य बच्चों द्वारा मिस्टर बम्बल से भोजन के समय अधिक भोजन मांगने के लिए चुना जाता है। His request is met with outrage and he is subsequently apprenticed to a coffin maker named Mr. Sowerberry। यानी उनके अनुरोध को आक्रोश के साथ पूरा किया गया और बाद में उन्हें मिस्टर सॉवरबेरी नामक एक ताबूत निर्माता के पास प्रशिक्षित किया गया। अब आगे पढ़ेंगे। During his time with the Sowerberry, Oliver endures further mistreatment and abuse, particularly from Noah Claypole, a fellow apprentice। यानी सॉवरबेरीज के साथ अपने समय के दौरान ओलिवर को और अधिक दुर्व्यवहार का सहना पड़ा, विशेष रूप से एक साथी प्रशिक्षी नो क्लेपोल से। और after being taunted about his mother's death, Oliver attacks Noah and then runs away from the Sowerberrys, heading to London in search for a better life। यानी अपनी माँ के मौत के बारे में ताने सुनने के बाद ओलिवर नूह पर हमला करता है और फिर बेहतर जीवन की तलाश में सोवरबेरीज से भागकर लंदन चला जाता है। आगे पढ़ेंगे। On reaching London, Oliver meets Jack Dawkins, a young thief known as the Artful Dodger।
who introduces him to Fagin, the leader of a gang of child pickpockets। यानी लंदन पहुंचने पर ओलिवर की मुलाकात आर्टफुल डोजर के नाम से जाने जाने वाले एक युवा चोर जैक डॉकिंस से होती है, जो उसे बाल में जेब कतरों के गिरोह के नेता फॉगिन से मिलवाता है। अनवेयर ऑफ देयर क्रिमिनल एक्टिविटीज, ओलिवर उनके आपराधिक गतिविधियों से अनजान ओलिवर is initially grateful for the shelter and companionship they provide। यानी प्रारंभ में उनके द्वारा प्रदान किए गए आश्रय और सहयोग के लिए आभारी है। However, he soon becomes involved in a pickpocketing incident in which the artful Dodger and another boy, Charlie Bats, steal from a gentleman named Mr. Brownlow। यानी हालांकि वह जल्द ही एक पॉकेटमारी की घटना में शामिल हो जाता है, जिसमें आर्टफुल डॉजर और एक अन्य लड़का चार्ली बैट्स मिस्टर ब्राउनलो नामक के एक सज्जन से चोरी करते हैं। यानी जब वह लंदन में भाग के आता है शौवर वरी से, तो उसे अचानक कहीं रहने के लिए, खाने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा, तो इसके लिए वो इनकी गैंग में शामिल हो जाता है, जिसमें इसे आश्रय मिलता है और उसे खाना वगैरह मिलता है। तो सज्जन से चोरी करते हैं। जेंटलमैन नेम मिस्टर ब्रनलो। ओलिवर इज मिस्टेकली accused of the crime and is pursued by the police, but he collapses in a fever before being apprehended। यानी ओलिवर पर गलती से अपराध का आरोप लगाया जाता है और पुलिस उसका पीछा करती है, लेकिन पकड़े जाने से पहले वह बुखार से पीड़ित हो जाता है। आगे पढ़ेंगे। Mr. Brownlow, moved by the boy's apparent innocence, takes Oliver into his home and nurses him back to health। यानी मिस्टर ब्राउनलो लड़के की स्पष्ट मासूमियत से प्रभावित होकर ओलिवर को अपने घर ले जाते हैं और उसकी देखभाल करके उसे वापस अस्वस्थ कर देते हैं। आगे पढ़ेंगे। इट इज रिवील्ड दैट मिस्टर ब्राउनलो वाज अ फ्रेंड ऑफ ओलिवर्स फादर, मिस्टर लीफोर्ड, हु हैड डाइड बिफोर ओलिवर्स बर्थ। यानी यह पता चला कि मिस्टर यानी जो श्री ब्राउनलो ओलिवर के पिता श्री लीफोर्ड के मित्र थे, उनकी मृत्यु ओलिवर के जन्म से पहले हो गई थी। आगे पढ़ेंगे। Meanwhile, Fagin and his criminal associate, particularly the brutal Bill Sykes and Sykes' lover Nancy, becomes concerned that Oliver might betray their secrets to the authorities। यानी इस बीच फैगिन और उसके आपराधिक सहयोगी, विशेष रूप से क्रूर बिल साइक्स और साइक्स की प्रेमिका नैन्सी, चिंतित हो गई कि ओलिवर अधिकारियों को उनके रहस्य बता सकता है। आगे पढ़ेंगे। दे अबडक्ट Oliver from Mr. Brownlow's home and bring him back to Fagin's hideout। वे मिस्टर ब्राउनलो के घर से ओलिवर का अपहरण कर लेते हैं और उसे वापस फेगिन के ठिकाने पर ले आते हैं। Oliver is then forced to participate in a burglary at the home of a wealthy family। यानी फिर ओलिवर को एक धनी परिवार मेलिस के घर में चोरी में भाग लेने के लिए मजबूर किया जाता है, लेकिन प्रयास विफल हो जाता है और इस प्रक्रिया में ओलिवर घायल हो जाता है। The Miley's, but the attempt fails and Oliver is wounded in the process। The Miley's, consisting of the matriarch Mr. Miley and her adopted niece Rose, take pity on the injured Oliver and care for him। यानी मेलीज, जिसमें कुलमाता श्रीमती मेलीज और उनकी दत्तक भतीजी रोज शामिल हैं, घायल ओलिवर पर दया करते हैं और उसकी देखभाल करते हैं। During his stay with the Mileys, Oliver learns that Rose is actually his aunt, as she is the sister of his mother, Higgins। यानी मेलिस के साथ रहने के दौरान ओलिवर को पता चला कि रोज वास्तव में उसकी चाची है, क्योंकि वह उसकी माँ हिगिंस की बहन है। चाची भी कह सकते हैं या मौसी भी कह सकते हैं। रोज एंड मिसेस माइली ग्रो टू लव ओलिवर एंड बिकम डिटरमाइंड टू सेव हिम फ्रॉम हिज क्रिमिनल पास्ट। यानी रोज और श्रीमती मेली को ओलिवर से प्यार हो गया और वे उसे उसके आपराधिक अतीत से बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित हो गए। Nancy, who has developed a strong affection for Oliver, decides to help him escape from Fagin's gang। यानी नैन्सी, जिसने ओलिवर के प्रति गहरा स्नेह विकसित कर लिया है, उसे फेगिन की गिरोह से भागने में मदद करने का फैसला करती है। She meets with Rose, Miley and Mr. Brownlow to share crucial information
about Oliver's background and the true identity of his enemies। यानी वह ओलिवर की पृष्ठभूमि और उसके दुश्मनों की असली पहचान के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए रोज मेली और मिस्टर ब्राउनली से मिलती है। और however Nancy treachery is discovered by Bill Sykes who brutally murders her in a fit of rage। यानी हालांकि नैन्सी की विश्वासघात का पता बिल साइक्स को चल जाता है जो गुस्से में आकर उसकी बेरहमी से हत्या कर देता है। साइक्स while trying to escape the consequences of his actions accidentally hangs himself during a botched attempt to flee the scene। यानी साइक्स अपने कार्यों के परिणामों से बचने की कोशिश करते हुए घटनास्थल से भागने की असफल कोशिश के दौरान गलती से खुद को फांसी लगा देता है। The information provided by Nancy leads Mr. Brownlow to confront Fagin's associate Monks, who is revealed to be Oliver's half-brother from Mr. Leaford's previous marriage। यानी नैन्सी द्वारा प्रदान की गई जानकारी मिस्टर ब्राउनलो को फेगिन के सहयोगी मोंक्स का सामना करने के लिए प्रेरित करती है, जो मिस्टर लीफोर्ड की पिछली शादी से ओलिवर का सौतेला भाई बताया जाता है। Monks, whose real name is Edward Leaford, has been plotting against Oliver to ensure he receives no share of their father's inheritance. Motivated by jealousy and greed, Monks has been working with Fagin to corrupt Oliver and keep him in a life of crime। यानी मॉन्क्स, जिसका असली नाम एडवर्ड लीफर्ड है, ओलिवर के खिलाफ साजिश रच रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें उनके पिता की विरासत का कोई हिस्सा ना मिले। ईर्ष्या और लालच से प्रेरित होकर भिक्षु ओलिवर को भ्रष्ट करने और उसे यानी मॉन्क्स ओलिवर को भ्रष्ट करने और उसे अपराध के जीवन में रखने के लिए पेगन के साथ काम कर रहे हैं। आगे पढ़ेंगे। मिस्टर ब्राउनलो नाउ आर्म्ड विद द ट्रुथ फोर्सेस मॉन्क्स टू कन्फेस हिज wrongdoings and reveal the full extent of his schemes। यानी मिस्टर ब्राउनलो अब सच्चाई से लैस संबंधित होकर मॉन्क्स को अपने गलत कामों को स्वीकार करने और अपनी योजनाओं की पूरी सीमा को उजागर करने के लिए मजबूर करते हैं। In a series of dramatic confrontations, Fagin is arrested and ultimately executed for his crime, while Monks is compelled to make amends for his action। यानी नाटकीय टकरावों की एक श्रृंखला में फैगिन को गिरफ्तार कर लिया जाता है और अंततः उसके अपराधों के लिए उसे मार दिया जाता है, जबकि मॉन्क्स को अपने कार्यों के लिए संशोधन करने के लिए मजबूर किया जाता है। He is required to give half of his inheritance to Oliver and eventually emigrates to live a new life। यानी उसे अपनी विरासत का आधा हिस्सा ओलिवर को देना होगा और अंततः एक नए जीवन जीने के लिए देश छोड़कर चला जाना होगा। मिस्टर ब्राउनलो, who has become a father figure of Oliver, officially adopts him, ensuring the young boy's future is secure and filled with love। यानी वो कह रहे हैं ओलिवर के पिता तुल्य बन गया मिस्टर ब्राउनलो, उसने आधिकारिक तौर पर उसे गोद ले लिया है, जिससे यह सुनिश्चित हो गया है कि युवा लड़के का भविष्य सुरक्षित और प्यार से भरा रहे। Other character in a novel also experiences significant changes in their lives। यानी उपन्यास के अन्य पात्र भी अपने जीवन में महत्वपूर्ण बदलावों का अनुभव करते हैं। मिस्टर बम्बल, द फॉर्मर लीडर ऑफ द वर्कहाउस, मैरीज द वर्कहाउस मैट्रॉन मिस्टर कॉर्नी। और उपन्यास में एक अन्य पात्र अपने जीवन में महत्वपूर्ण बदलावों का अनुभव करते हैं। मिस्टर बम्बल वर्कहाउस के पूर्व अध्यक्ष वर्कहाउस मैट्रॉन श्रीमती कार्नी से शादी करते हैं। However, their greed and selflessness lead them to a life of poverty and disgrace। यानी हालांकि उनका लालच और स्वार्थ उन्हें गरीबी और अपमान के जीवन की ओर ले जाता है। Artful dodger Jack Dawkins is eventually arrested for his criminal activities and sent to a penal colony। यानी द आर्टफुल डॉजर जैक डॉकिंस को अंततः उसकी आपराधिक गतिविधियों के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है और दंडात्मक कॉलोनी में भेज दिया गया है, यानी जेल में भेज दिया गया है। रोज माइली मैरिज हर ट्रू लव हैरी माइली, who decides to abandon his political ambitions to focus on helping the poor and downtrodden।
यानी रोज माइली ने अपने सच्चे प्यार हैरी बैली से शादी की, जो गरीबों और वंचितों की मदद करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को त्यागने का फैसला करते हैं। They, along with the Miley family, continue to play an important role in Oliver's life. यानी वे माइली परिवार के साथ ओलिवर के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आगे पढ़ेंगे। In the end of various character in Oliver Twist face the consequences of their actions, both good and bad. यानी उपन्यास अंत में ओलिवर ट्विस्ट की विभिन्न पात्रों को अपने कार्यों के अच्छे और बुरे दोनों परिणामों का सामना करना पड़ता है। उपन्यास में The novel highlights the importance of kindness, compassion, and the transformative power of love, as well as the danger of greed, cruelty, and the corrupting influence of poverty. यानी उपन्यास दया, करुणा और प्रेम के परिवर्तनकारी शक्ति के महत्व के साथ साथ लालच, क्रूरता और गरीबी के भ्रष्ट प्रभाव के खतरों पर प्रकाश डालता है। Charles Dickens skillfully uses the story of Oliver Twist to critique the social injustices of 19th century England and advocate for reform that would improve the lives of the most vulnerable members of society. यानी चार्ल्स डिकेंस ने 19वीं शताब्दी के इंग्लैंड के सामाजिक अन्याय की आलोचना करने और सुधारों की वकालत करने के लिए ओलिवर ट्विस्ट की कहानी का कुशलतापूर्वक उपयोग किया, जिससे समाज के सबसे कमजोर सदस्यों के जीवन में सुधार होगा। आज की वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। आज हम लोगों ने पढ़ा समरी ऑफ ओलिवर ट्विस्ट, जो कि लिखी है चार्ल्स डिकेंस ने। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। जिस किसी को इस वीडियो की आवश्यकता हो उसके लिंक शेयर करें। धन्यवाद।